नमस्कार साथियों, यह जो सूचना है तमाम सभी उन विद्यार्थियों के लिए हैं जिनके आईटीआई में बैक है। आईटीआई में बैक वाले स्टूडेंट के लिए इसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। अगर आप आपकी बैक को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। देखिए, आपको पहले मैं एक बात बता दूं कि मौका बार बार नहीं मिलता है, और अगर आप इस बार भी टाइम पास में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपकी जो आईटीआई है ना, अभी तो जैसे एग्ज़ाम हुआ 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा और आईटीआई क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपकी जो अगर लापरवाही रही, यानी कि आपने थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा, तो वापस से अगर बैक आ गई तो आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ सकता है आपकी आईटीआई क्लियर होने में। इसलिए मैं आपको पहले तो ये कह दूँ कि आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। टाइम पास में एग्ज़ाम देने मत जाना। अगर टाइम पास में एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके वापस से बैक आ सकती हैं। इसलिए आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले भी टाइम पास किया था इसलिए बैक आ गई। अब भी अगर आप टाइम पास करोगे तो फिर बैक आ सकती है। ऐसा नहीं है कि टाइम पास वाले भी पास हो जाते हैं, लेकिन न के बराबर पास होते हैं, तुक्के लग जाते हैं तो पास हो जाते हैं। वरना आप ये मत समझो कि आपका भी तुक्का लग जाएगा, तो ऐसा सोच के मत चलो। टाइम है तो आप मेहनत कर लो। ये तो हो गई मेरी तरफ से आपको बात। अब बात है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो तो उसी प्रकार से होगा जैसा कि आपके बैक आई थी, जिस टाइम पर हुई थी। यानी कि एग्ज़ाम तो सीबीटी होने वाला है। सीबीटी यानी कि ऑनलाइन, और उसका एडमिट कार्ड भी आपको मिल गया होगा। नहीं मिला है तो कॉलेज में जाकर संपर्क कर लें, वहाँ से आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसमें आपको आपकी जो एग्ज़ाम डेट है ना, उसका पता चलेगा और टाइम का पता चलेगा, और साथ ही साथ किस जगह आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कौन सा आपका एग्ज़ाम सेंटर है, उसका आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके इस बारे में जानकारी ले लेना है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर सर्च करना है आपको बी गोड क्लासेज। अभी बी गोड क्लासेज क्या है, तो ये अपना जो है ना दूसरा चैनल है जिसको आपको सर्च करना है। ठीक है, इस पर जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला चैनल। ये है अपना ओरिजिनल चैनल, जो कि वैसे ये भी ओरिजिनल ही है, लेकिन ये मेन चैनल है जिस पे अपन जितना भी आईटीआई का है ना वो सारा यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितनी भी आईटीआई की तैयारी करनी है वो यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पर जाना है चैनल पर, और यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरीके से। सबसे पहले होम पेज, फिर वीडियो, फिर शॉर्ट, फिर लाइव, और फिर उसके बाद में मिलेगा प्लेलिस्ट। तो अब यहाँ से आपको क्लासें मिलेगी। तो आपको आईटीआई क्लियर करनी है ना, तो आपको ये क्लासें पढ़नी है। क्लासें कैसे पढ़नी है, तो देखिए, अगर आप सेकेंड ईयर की आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक है, ध्यान रखना क्या क्या पढ़ना है। अगर सेकेंड ईयर में हो और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक है, सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में अगर आपके बैक हैं, तो आपको ये वाली क्लास रेगुलर तरीके से पढ़नी है ना। ये रेगुलर क्लास जितनी भी क्लासें हैं ना, अभी ये 16 हुई हैं, ये टोटल 20 क्लासें होगी आपके एग्ज़ाम के पहले पहले। तो आपको ये सारी क्लासें तो पढ़नी है। उसके बाद ये अगर आप पढ़ लेते हैं, इनको कवर कर लेते हैं, तो दूसरी बात ये ध्यान रखना, इनको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ ध्यान रखना है, आना है इस जगह। और यहाँ पर क्या है कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर निमी पीडीएफ क्वेश्चंस एग्जाम, है ना। तो यहाँ पर आपको ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ के क्वेश्चन है। जो आपकी पीडीएफ थी निमी की पीडीएफ, उसके टोटल क्वेश्चन है, उसका संपूर्ण हमने वीडियो में आपको हल करवा रखा है। 1 से लेकर 500 जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने करवा रखे हैं सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो देखिए, आपको ये पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपकी क्लास हैं, जिस भी क्लास में आपके बैक हैं, वो सारी क्लासें यहाँ पर मिल जाएगी इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। मेन तो इलेक्ट्रिशियन। यहाँ पर देखिए, आप किसी भी ट्रेड से हो, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास, तो एक तो ये क्लास है। ये इसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर हल करवा रखे हैं, तो इनको तो आपको देखना ही है इस सीरीज को। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर नीचे आना है, और यहाँ पर आपको देखिए, मैं शुरुआत से बता देता हूँ सारा का सारा। यहाँ से आपको ये देखिए, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लासें हैं। ये निम्मे की पीडीएफ जो थी उसको, जो इंग्लिश में थी उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ पर पढ़ा रखा है। यहाँ पर ये वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लासें हैं, अगर देखना चाहो तो देख लेना। वैसे नहीं भी देखोगे तो भी पास हो जाओगे, उसमें घबराना नहीं। ठीक है, बाकी सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास ये रही। सेकेंड ईयर वालों के अगर बैक है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर और इसको ऊपर करोगे तो देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ से देखिए, फिटर वाले अगर आप हो फर्स्ट ईयर में तो आप यहाँ से देख लेना। और यहाँ से फर्स्ट ईयर में अगर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में अगर आपके बैक है तो ये क्लास ले लेना। ठीक है, और बाकी और अधिक जो है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर में
जो फिटर वाले हैं उनकी क्लास भी यहीं पर ही है, जो कि यहाँ पर ये रही, ठीक है, ये वाली। तो ये वाली क्लासें हैं। तो सभी विद्यार्थियों के लिए, एक तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वालों के लिए और फिटर वालों के लिए यहाँ पर क्लासें अवेलेबल है। और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो क्लासें हैं ना, वो सभी के लिए कॉमन होती हैं। तो घबराना नहीं है, सभी यहाँ पर क्लासें ले सकते हैं और ये क्लासें आपको पास करवा देगी, ये तो हम कह सकते हैं। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो ज़रूर आप मेहनत करें और इनकी तैयारी करें, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि सभी विद्यार्थी इसका लुत्फ उठा सके और अपनी जो आईटी की बैक है उसको क्लियर कर सके, ठीक है। बाकी आपकी अगर कोई राय है या कोई भी आपकी कोई बात है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, हम उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।